नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल सिटी प्राइम न्यूज और मैं हूं मनीष उपाध्याय। क्या आप जानते हैं अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा चंचल है? क्या आप जानते हैं अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा मोबाइल देख रहा है, अगर आपका बच्चा मतलब लोगों के अंदर घुल मिल नहीं रहा है, या यूं कहें तो वो अपना उसका नाम पुकारने पे भी अगर वो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है। आइए इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे यहाँ की साइकोलॉजिस्ट, और चूंकि ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है काफी पहले से प्रैक्टिस कर रही हैं और यहाँ चंपारण में भी हमें सेवा दे रही हैं, लगातार सेवा दे रही हैं और यहाँ के लोगों से भी अब रूबरू हो रही हैं साइकोलॉजिस्ट आकृति पांडे। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, बहुत थैंक यू सो मच आपको हमारा वेलकम करने के लिए, थैंक यू सो मच। ये साइकोलॉजिकल जो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, तो मतलब आप क्या क्या कर सकती हैं? और लोगों के अंदर जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कुछ सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ उपाय है आपके पास? सर देखिए, बहुत सारी आज के डेट में जो बीमारियां हैं ना, वो मेडिसिन बेस्ड उसका ट्रीटमेंट लोग खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरली वो मेडिसिन से रिकवर नहीं होती हैं। उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल अप्रोच की जरूरत होती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत होती है, जो कि टॉक थेरेपी होती है। उसमें डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस हो जाते हैं, उनके कई सारे थेरेपी के सेशंस लगते हैं और कई सारे सेशन के बाद जो है हम एक पर्सन को विदाउट मेडिसिन रिकवर करा के लेकर के आते हैं और तब वो बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। और आज के डेट में जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है और लोग उसको समझते नहीं हैं और दवाओं के ऊपर डिपेंडेंट है और वो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं होती है और बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है और भयानक रूप लेने लगती है वो। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है, ये व्यक्ति मतलब इस पे साइकोलॉजिकल कुछ इसको इशू है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, वो हमें कैसे पता चलेंगे? सर देखिए, इसको समझने के लिए अगर हम युवाओं में देखें या बच्चों में देखें तो उनका ओरिएंटेशन नहीं होता है, उनको यही नहीं पता रहता है कि आज की डेट क्या है, वो किस जगह पर है, उनके आसपास किस तरह के लोग हैं, अपने मतलब आपसी माहौल, अपने पर्यावरण, आसपास के लोग, अपने परिचित और किस डेट में किस जगह पे किस बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, ये सब का उनको ज्ञान ही नहीं रहता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप उनसे बात करेंगे कुछ, वो जवाब देंगे कुछ। तो इस तरह की चीजों से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति साइकोलॉजिकल इलनेस की तरफ बढ़ने लगा है। और जो छोटे बच्चे होते हैं आज के डेट में, अमूमन हम ये बीमारियां जो देख रहे हैं और जिसपे ऊपर मैं वर्क पिछले 2020 से मैं करती चली आ रही हूँ, तो उसमें क्या है सर कि 1 साल के बाद बच्चे का जो एक छोटे छोटे स्पीच का जो कंटेंट जो शुरू होने लगता है, इंस्टॉलेशन शुरू होती है, वो बच्चे नहीं बोलते हैं। उनका नाम भी बुलाया जाए तो वो बच्चे नहीं आते हैं, सुनेंगे नहीं, रिस्पांस नहीं देंगे, पैर के पंजे पे खड़े होकर चलने लगेंगे। किसी सामाजिक जगह पे आप घर के गैदरिंग पे आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, बच्चा एक जगह शांति से बैठेगा ही नहीं, हर समय चिड़चिड़ करता रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको समझ लेना चाहिए और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम साइकोलॉजिकल इलनेस की तरफ मेरा बच्चा बढ़ चुका है और ये एक बहुत भयानक रूप ले रहा है, क्योंकि वो लोगों से घुल मिल नहीं रहा है। क्योंकि एक मानव व्यवहार जो होता है, मानव व्यवहार के अंदर ये है कि हम अपने समाज में घुलते मिलते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो ऐसा व्यवहार जब नहीं पाया जा रहा है तो वहां पे हमको ये मान लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे घर का वो व्यक्ति या वो बच्चा जो है साइकोलॉजिकल इशू के ऊपर अब जूझने लगा है। अच्छा, आपने बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे जो है साइकोलॉजिकल इफेक्टेड हो जाते हैं। महिलाओं के बारे में आप कुछ नहीं बोलती हैं, महिलाएं क्या इफेक्टेड नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं सर। महिलाएं तो सबसे ज्यादा शोषित हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही अनटॉक्ड टॉपिक है और उनके ऊपर कभी भी टॉक हुई ही नहीं है। एक महिला जो शादी के बाद जो घर के अंदर आती है, तो तमाम तरीके की एडजस्टमेंट करती है, उसके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। अब हम ये देख लेना कि एक लड़की जो शादी के पहले अगर एक लड़का केयरलेस होता है तो लड़की भी केयरलेस होती है और अचानक से उसके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर वो दब जाती है। तो उसके अंदर बहुत सारी कुंठाएं होती हैं, बहुत सारे सप्रेशंस होते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, फैमिली एडजस्टमेंट बिगड़ने लगता है, उसका अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बिगड़ने लगता है। एक समय के बाद या तो डाइवोर्स हो जाता है या वो महिला या वो लड़की तमाम तरीके के हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज से वो जूझने लगती है, उसको फर्टिलिटी इशू होने लगती है, उसको
हमेशा जो है वो घर में एक मतलब झांसी की रानी की तरह हमारे समाज में लोग उसको रूप दे देते हैं कि तो झांसी की रानी हर वक्त लड़ती रहती है, झगड़ा करती है, चिल्लाती है, चीखती है। तो ये सारी चीजें जो साइकोलॉजिकल इश्यू है, क्या वो शादी के पहले क्या वो लड़की वैसे ही थी, हमें इनके ऊपर समझना चाहिए। और हम जाने अनजाने उन महिलाओं पे, उन लड़कियों पे बहुत ही कम उम्र में या किसी भी उम्र में हो, जरूरत से ज्यादा हम मेंटल प्रेशर हम डाल देते हैं, एक्सपेक्टेशन रख देते हैं और कोई सपोर्ट भी नहीं देते हैं। तो ये चीजें बहुत गहरी हैं और ये बिल्कुल अनछुए पहलू है हमारे समाज में आज के डेट में, जिसके ऊपर हम बात करते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने भी कभी जिक्र नहीं किया, आपने इसको जिक्र किया इसलिए मैंने इसको भी मेंशन किया। अच्छा, युवा पीढ़ी में बहुत ही हद से ज्यादा बढ़ रहा है कि युवा पीढ़ी जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हाल में ही अभी कुछ दिन पहले मोतिहारी का ये घटना है कि एक महिला कांस्टेबल जो है मतलब फांसी के फंदे से लटक गई थी और उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। इसके साथ और भी कई लोग जो है मोतिहारी में या मोतिहारी से बाहर ऑल ओवर इंडिया में मतलब हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे कोई ना कोई सुसाइड कमिट कर रहा है। आखिर इसका मुख्य वजह क्या है? सर देखिए, आज के डेट में जो कारण है ना, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बच्चों में, बड़ों में या बूढ़ों में जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट आ रहा है, क्यों हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम ग्रसित हो रहे हैं, क्यों आज टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल ही बिगड़ गया है। हम लंबे से लंबे समय तक फोन में हम अपना दिमाग अपना लगा रहे हैं। तो हमारा क्या होता है ना कि हमारे जो कॉर्टिसोल्स होते हैं वो हमें इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो हम हमेशा आवेशित रहते हैं। तो हम किसी भी चीज को सोचने समझने की, उसके ऊपर राय विचार करने की क्षमता में हम रह ही नहीं जाते हैं। तो जब कॉर्टिसोल हमें एक्सेस जब एनर्जी रिलीज करती है तो हम करते क्या है कि हम या तो आत्महत्या कर लेते हैं या मर्डर कर देते हैं या इस तरह की कोई भी हम घातक या प्राण घातक कदम को उठा ले रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है कि हमारे जो दिनचर्या है वो खत्म हो गई है। दूसरी चीज कि हमारा लंबे से लंबे समय जो हमारा है वो मोबाइल पे बीत रहा है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गया है। हम एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी फैमिली स्टेटस और फैमिली टाइम में भी नहीं है, अपने मी टाइम में भी नहीं है, किसी भी तरीके से हम एक प्रॉपर और एक अच्छी सुचारू जिंदगी की तरफ हम है ही नहीं। इसलिए इन सब चीजों का जो है कारण, और ये लगातार ये हादसाएं बढ़ती चली जा रही हैं और लगातार ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग सिर्फ समस्याओं पे बात की है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड समस्याएं हो, महिलाओं से रिलेटेड समस्या हो या युवा पीढ़ी से रिलेटेड समस्या हो। आखिर इसका निवारण क्या है, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, क्या कुछ किया जा सकता है इन लोगों के लिए बेटर? सर देखिए, बेटर करने के लिए क्या है कि हमें पहले समझने की जरूरत है। पहले तो हमारे घरों के अंदर इन चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि वी नीड अ साइकोलॉजिस्ट, वी नीड अ साइकोथेरेपिस्ट। इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं ना कि घर के अंदर ही काउंसलिंग सेशन लगाने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि वो चीजें बहुत इरिटेटिंग हो जाती हैं। बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो घर के अंदर ही गार्जियन उनको डांटना, सप्रेस करना, लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने उनके बारे में बता देना। तो वो ये सोचते हैं कि इस चीज को ठीक कर लेंगे, पर ठीक करने की जगह उस चीज को और गंभीर कर लेते हैं। तो हम साइकोलॉजिस्ट की अगर मदद लेते हैं तो एक बंद कमरे के अंदर एक बहुत एक्सट्रीम प्राइवेसी कंडीशन में उस चीज को हम सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। फैमिली के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं दूर होती है। तो हम कुछ जगहों पे हम लोग साइकोथेरेपी या काउंसलिंग करते हैं। और छोटे बच्चों में, क्योंकि जो 1.5 साल 2 साल के बच्चे, वहां पे काउंसलिंग नहीं होती है, वहां पे प्ले थेरेपी होती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। इन सब चीजों के थ्रू हम उनको रिकवर करते हैं। तो हम आज के डेट में काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की मदद से बिना दवा के हम लोग बहुत गंभीर से गंभीर समस्याएं, जैसे नींद नहीं आती है लोगों को, रात भर जागते रह जाते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्फ करते रह जाते हैं, और स्ट्रेस, बहुत सारी चीजों के लिए हमें दवा खाने की जरूरत नहीं है। हम बिना दवा के ही साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के थ्रू हम रिकवर हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के सर में लगातार सोचने से या लगातार नींद नहीं आने से सर में दर्द रहता है, सर भारी भारी से रहता है। तो उनका जो रात में सो नहीं पाते हैं तो दिन जो है उनका बहुत ही बेकार जाता है, दिन भी अच्छा नहीं जा पाता है। तो क्या कुछ मुख्य वजह है और इसका मतलब इलाज क्या है? सर सबसे पहले कि हम मोबाइल का, अपना डिजिटल डिटॉक्स का मैं बार बार बात करती हूँ जब भी कि डिजिटल डिटॉक्स पे हमें वर्क करना चाहिए। हमें थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को एनहांस करना चाहिए, हमको अपना सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सर में दर्द क्यों होता है कि हमारे दिमाग में ना हम बहुत सारी चीजें भरने लगते हैं, उसको हम निकाल नहीं पाते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या है कि घर के अंदर आप बात करिए, अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करिए। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे, धीरे धीरे वो इमोशन आपका रिलीज होगा, आपका सर में दर्द हल्का होगा और आप एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैं हूं आपकी सेवा में यहाँ पे हाजिर, आप मेरे पास आइए, हमारे पास
तमाम तरीके की थेरेपीज है जिसके थ्रू हम आपको रिलीफ दे सकते हैं और आप आराम से सो सकते हैं और अपनी हर सुबह को खुशनुमा और अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, मोतिहारी में आपकी अपॉइंटमेंट कब कब ली जा सकती है? मोतिहारी में आप कब उपलब्ध रहते हैं? आपका एड्रेस वगैरह क्या है? क्या पता है जहाँ पे आप बैठ के इलाज कर रही हैं अभी फिलहाल और अपने मरीजों को जो है लगातार आप ठीक कर रही हैं? जी, मेरे साथ सर हम क्योंकि मेरा गोरखपुर में भी क्लिनिक है तो मैं महीने की पहली और तीसरे हफ्ते को मैं गोरखपुर को समय देती हूँ और दूसरे और चौथे हफ्ते का मैं मोतिहारी को मैंने अपना समय दिया हुआ है। हमारा क्लिनिक का जो एड्रेस है वो हमारा चांदमारी चौक से रामशरण गेट की तरफ से अंदर होते हुए एकावना मठ आता है, वहां पर मेरा आवास है और इसी आवास के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। दूसरा, रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर भी हम लोग मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। मेरे घर के अंदर पेड चार्जेस हैं लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी पे हम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हम लोग फ्री सर्विसेज देते हैं और संडे के संडे हम लोग रिलैक्सेशन थेरेपी भी लगा रहे हैं जहां पे हम लोग हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम तरीके की प्रॉब्लम, मसल टेंशन, इन सब चीजों को लेकर के हम रिलैक्सेशन थेरेपी लगा करके वहां पे हम लोगों ने फ्री सर्विस मैं प्रोवाइड पिछले जून मंथ से मैं कर रही हूँ। अच्छा, एक सवाल और मैं करूंगा, थोड़ा सा मतलब ट्रैक से थोड़ा हटके होगा। युवा पीढ़ी में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू या स्नैपचैट के थ्रू लोगों के अंदर जो है अफेयर का जो नंबर ऑफ अफेयर्स जो है वो बढ़ रहे हैं और अफेयर जितना ज्यादा हो रहा है उतना ही ब्रेकअप भी हो रहा है। तो ब्रेकअप से बचने का क्या कुछ उपाय है? सर देखिए, पहले तो ना बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि अफेयर, लव, इमोशन, बच्चे इन सब चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं। उनके पास डिफरेंट टाइप के एप्स आ गए हैं। टिंडर आ गया है, बम्बल आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है। आप टिंडर यूज करती हैं क्या? नहीं, मैंने तो कभी यूज नहीं किया है और ऐसा यूज करने का मौका नहीं मिला। मैं उस जमाने से नहीं थी शायद, तो मतलब इतना मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला और स्टडी के टाइम पे तो बिल्कुल मौका नहीं था। तो इन सब चीजों से मतलब मुझे यूथ से, जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनके थ्रू मुझे पता चला कि इस तरह के भी एप्स हैं, वो डेटिंग, ऑनलाइन डेटिंग एप्स है। तो वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। जिस व्यक्ति को मैं देख ही नहीं रही हूँ उससे मैं अपना इमोशन कैसे डेवलप कर सकती हूँ, मतलब वो एक फोर्स्ड इमोशन है और बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जिस तरह के रिलेशनशिप में वो एक फोर्स्ड इमोशन है, हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे इमोशन के लिए। वो इमोशन हमारे अंदर नेचुरली डेवलप नहीं हो रहा है। जब ऐसे इमोशन हमारे अंदर डेवलप होते हैं ना तो हमारे अंदर तमाम तरीके के एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी को बहुत अच्छा रिलीफ करता है। हमारे बॉडी में बहुत तरह की इंजरीज होती है जिसको वो रिकवर करता है, लेकिन ये सारी चीजें वहां पर नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि एक समय के बाद, अब क्योंकि ये ऐप के थ्रू डेटिंग हो रही है, यहाँ पे तो पता भी नहीं चलना है कि हमारी लॉयल्टी क्या है। लॉयल्टी स्केल पे तो हम हमेशा 100% पाए जाएंगे। तो डिफरेंट आज एक से बात कर रहे हैं, कल दूसरे से बात कर रहे हैं, कल तीसरे से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पास ऑन रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे ब्रेकअप की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो पहले तो बच्चों को जरूरी है कि अपनी एनर्जी को आप पहचानिए। वो एनर्जी आपके करियर को सेटलमेंट करने के लिए है, ना कि टिंडर एंड बॉम्बल जैसे जो ये यूजलेस एप्स हैं उसके ऊपर आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो पहले आप अपने रिलेशनशिप और ऐसे इमोशंस को, और ये बहुत बड़ी सेंटिमेंटल अटैचमेंट होती है और ऐसे हार्मनी को समझने की जरूरत है। आप पहले इसको समझिए, समझे बिना इसको इम्प्लीमेंट मत करिए तो ब्रेकअप्स कम होंगे और थोड़ा आपके अंदर जो टाइम वेस्ट, जो टेंडेंसी डेवलप हो गई है वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं डेवलप होगा और आप अपने करियर को ज्यादा बेटर बना पाएंगे। तो फिलहाल मैडम से बात करके काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ समझने को भी मिला और यहाँ तक कि अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी मेंटल इशू है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंसल्ट कर सकते हैं। इनसे कंसल्ट करने के लिए आपको रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी में आना होगा और या तो इनके नंबर पर संपर्क करके इनसे बात करना होगा। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।